ये भी नगर सेवक है, पहले पसंद हो गए अंग्रेजियों से, हम लेकर जाके नया चेहरा बोल के एमआईएम में मिला मिला के वॉशिंग मशीन में धोके करके उनको फ्रेश चेहरा बतला के अब इन्हें दूसरों को बन घड़ी बोले, अरे तुम्हारी पतंग फट्टी पतंग है। नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 12 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाबी जलसा उमर कॉलोनी के इलाके में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मुखिद, डॉक्टर अर्शिया कौसर, नुमाइंदा उम्मीदवार सैयद दस्तगीर, नुमाइंदा उम्मीदवार हबीब मौलाना मौजूद थे। अब्दुल मुखिद ने अपने खिताब में कांग्रेस और एमआईएम को जमकर निशाना बनाया। इस मौके पर इलाके के मुकामी नौजवानों और मौजूद शख्सियात की जानिब से अब्दुल मुखिद, डॉक्टर अर्शिया कौसर, सैयद दस्तगीर, हबीब मौलाना की कसरत से गुलपोशी की गई। इस जलसे में कसीर तादाद में इलाके के मुकामी नौजवान और मौजूद शख्सियात मौजूद थे। आपने एमपी को वोट दिया, आपने एमएलए को वोट दिया, आपने हमेशा 30 साल 40 साल हिंदुस्तान आजाद जब से वोट दिया, कितने मुसलमानों को नौकरियां दी उन्होंने, बताओ। सिवाय नुकसान के हमारा नौजवान बच्चा पढ़ता है और उसको नौकरी नहीं मिलती, वो एक ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई गिट्टी फोड़ने का काम करता है, कोई हमाली का काम करता है, कोई गाड़ा चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, तो कोई मजदूरी करता है। मेरे भाई, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन नौकरी नहीं है। ये किसने काम किया? आपको मिसगाइड किसने किया? सिर्फ कांग्रेस ने किया। आप हमेशा ब्लाइंडली भरोसा किए उनके ऊपर, ब्लाइंडली भरोसा करके आपने उनको वोट दे दिया, कभी उनसे हिसाब पूछा नहीं। और आपके पास कुछ थोड़े बहुत दलाल आ जाते हैं और बोलते हैं बस डाल दो, बस डाल देते हैं। आपने कभी हिसाब नहीं लिया। आपके पास में दिल्ली में कोई चने के वो आंगनवाड़ी है, मासूम बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बना दी। अरे मेरे भाई, खाली चने खिलाते हैं, चावल ही देते हैं, उनके लिए कभी आपने सोचा? बस अपना कैसा गारत का गड़ा भरना, बस वो काम किए और अपन अपनी खुद ताकत बनाते चले गए। और ये ताकत आपकी बदौलत है। एक वार्ड है फुदवाई नगर के पीछे आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वो मासूम बच्चों के ऊपर वो ट्रीटमेंट प्लान लाकर डाल दिया गया। आज वो मासूम बच्चे बड़े बड़े उसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनसे पूछिए, उनका जवाब ये आएगा कि वहां पर आगे फ्यूचर में जो बच्चे पैदा होंगे वो लंगड़े लुल्ले पैदा होंगे, उसकी गर्मी की वजह से। उसको गांव के बाहर डालना चाहिए। वो गांव के बाहर डालने के बजाय वो गांव के बीच में डाल दिया गया। अच्छा ठीक है, वो तो गलती की, गलती पे गलती दूसरी। ये शेर है, ये नारियल फोड़ू, ये पूजा पाठ करने वाला पूजा करा इन्होंने, और वहां पे पूजा करके जहां पर गार्डन बनाने की बात की गई थी, वहां पर और एक गंदा चीज वहां पे ट्रीटमेंट प्लान लाकर बीच अवाम के बीच में लाकर डाल दिया। आप जाकर देखिए, वहां पे गार्डन बनने वाला था, गार्डन के बजाय क्या बन रहा वहां पे? ट्रीटमेंट प्लान। क्या अच्छी चीज लाए, क्या अच्छा कारखाना लाए? उनके पास बड़े बड़े फैक्ट्रियां, चक्कर के कारखाने, बड़े बड़े उनके कारोबार, और हमारे पास क्या कारखाना? गोबर का कारखाना। क्या अच्छी चीज लेकर आ रहे? क्या अच्छे लोगों को स्मेल दे रहे हो उसकी? अरे तुम नगर सेवक बनाए 30-30 साल से, तुम्हारा काम है। अरे वो घर के सामने देखो जाके, वो शेर अली के घर के सामने कितना पानी भरा, पूरा नाला, लोग नमाज को जा रहे तो पूरे पानी के अंदर वो गंदे पानी में पैर डुबा कर जा रहे। अब वहां पे काम नहीं हुआ, उन्होंने लात मार के हगाल के फुटबॉल के पैसा जैसे ही लात मारेगी इधर आ गया। अरे ये क्यों? पहले कांग्रेस में से निकला, गया एमआईएम में, फिर एमआईएम को खराब बोला, फिर आया कांग्रेस में। यही काम। अरे लोग बदजन हो गए तुम्हारे से। अरे जितने भी नगर सेवक है पहले पसंद हो गए अंग्रेजियों से, हम लेकर जाके नया चेहरा बोल के एमआईएम में मिला मिला के वॉशिंग मशीन में धोके करके उनको फ्रेश चेहरा बतला के, ये जो फिरौन है ना अपने नांदेड़ का सदर, साबिका सदर, तो वो साबिका सदर साहब क्या कर रहे, उनका नाम नहा के धुला के उसको लेकर आके क्लियर पिक्चर करके बोल रहे कि हमारे नुमाइंदे। क्यों ऐसा मेरे भाई? ये जो मजलिस है, इनको कौन चला रहा?
कौन चला रहा मजलिस को? इनके फोन चेक कर लो, ट्रैक पे डालो कि इन्हों किससे बात कर रहे। लाल बस है, लाल बस के ऊपर हरी पार्टी है और वो हरी पार्टी के ऊपर ड्राइवर साहब शिवाजी नगर के है राजा, उन्होंने गाड़ी को चला रहे। मेरे भाई ये क्या तमाशा है? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक न रहेगी दास्तान। आपको समझना पड़ेगा, आपकी सोच बनाना पड़ेगा। ये मजलिस क्या एक प्रोग्राम हुआ इनका, ये इस प्रोग्राम में बोले कि ये जो मुखिल है ना, तो बोले ये जंगली आदमी है और ये बंद घड़ी को चला रहे हैं। अरे मेरे भाई, दो डिफिनेशन, दो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इस बात को। पहली बात यह है कि इन्होंने मुझे जंगली अगरचे बोल रहे हैं, तो एक बुरा आदमी अगरचे बुरा बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छे आदमी ने अगरचे कुछ बोला तो मुझे तकलीफ है। अरे तुम तो दलाल, तुम्हारा काम तो लेकर जाके पार्टी को कहां कहां बेचना। तुम्हारे अपने पार्टी के लोग बोल रहे बेचे तो हमको फोन करो बोल के। कहां से? औरंगाबाद से। कौन? साजिद बिल्डर है, वो कोई सचिव है, सेक्रेटरी है। उन्होंने बोल रहे कि अगरचे नांदेड़ में कोई गलत काम हुआ, अगरचे कोई बेचे तो हमारे को फोन करके बोलो। तो ये बोल रहे क्यों? इन्हों चोर है, ये फिरौन चोर है, इसलिए बोल रहे ना। अगरचे इन्हों चोर नहीं रहते थे, ये फिरौन, ये नांदेड़ के बड़े शायर अपने आप को जो समझ रहे और बहुत जोर जोर से आवाज़ निकाल के भाषण दे रहे, तो ये फिरौन साहब अगरचे अच्छे रहते थे तो उन्होंने क्यों बोलते थे ऐसा? ये सोचने की बात है। दूसरी बात, अब इन्हें दूसरों को बंद घड़ी बोले। अरे तुम्हारी पतंग फट्टी पतंग है, अरे तुम्हारी पतंग फट्टी है, उड़ाए तो हवा में कभी भी फट जा सकती। मगर आप घड़ी को अगरचे बोले कि बंद है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगरचे कोई क्लास नहीं पढ़े होंगे तो फिरौन सदर साहब आप जो है कोई क्लास पढ़िए, घड़ी बंद भी रही तो 2 वक्त तो टाइम बताती कि नहीं बताती? ये चीज है, तो उनको नहीं मालूम है। दूसरी बात, मुझे बोल रहे हो कि मैं जो है एक अनपढ़ आदमी हूं और वो जो मेरे अपोजिशन में खड़े हैं तो वो टीचर है। आपको बता देता हूं, टीचर यानी डीएड यानी 10वीं पे 2 क्लास। अब आप बोलेंगे 10वीं पे 2 क्लास ऐसा क्या बोल रहे? मुखी पे सेमीफाइनल पढ़े जाएंगे? नहीं, पहले 10वीं पे 2 क्लास थे, अब 12वीं पे 2 क्लास होगा। पहले 10वीं पे डीएड था, अब 12वीं पे डीएड होगा। तो उन्होंने 10वीं पे 2 पढ़े और अभी अगरचे जमाने हाल में पढ़े हुए तो 12वीं पे 4, 12वीं पे 2 पढ़े, यानी 10वीं पे 4 होगा, यानी 14वीं तक पढ़े। और मुफीद क्या है? एमए। मुफीद इलिटरेट नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं गिरना, जुबान से कहीं भी लिया तो ला इलाहा का हसीन दिलो निवा मोमिन, नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको मैं इसलिए शेर पढ़ रहा हूं कि मुफीद ने जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखा, मुफीद ने जिंदगी में कभी दारू की दुकान पे नहीं गया, मुफीद कभी जुए के अड्डों पे नहीं बैठा। अगरचे मुफीद को अगरचे कोई बताना है तो गलत जगह पर बताना। और मुफीद 1 मिनट के 10वें हिस्से में यहाँ पे रिजाइन, अभी मैं बैठ जाऊंगा और मेरा फॉर्म वापस ले लूंगा बस। ये बच्चे, ये नौजवान, ये कांग्रेसी लोग गुलपोशी पे गुलपोशी, हार पे हार, ये बुक्का फोटो, ये बुक्का फोटो, वो गली में जा रहे 2000 रुपए दे रहे और 2 बच्चों को खड़ो कर रहे, तेगु 500 मैं आया तो मेरे को एक शाल डालो और मेरे को एक बुक्का दो। वो गली में जा रहे, वो गली में बोल रहे मैं जो है रास्ते से आता हूँ और तुमने ये बोलना कि फला सेठ आ रहे, फला कौन शेरेली आ रहे, वो फला जो है तो हमारे कांग्रेस का पैनल आ रहा। और क्या करो कि हम आते और आते वक्त हमको एक हार डालो, ये 5000 रुपये लेके जाओ, 2000 रुपये के हार, 2000 रुपये का खाना पिया और 1000 रुपये में कुछ तो भी तुम उड़ा दो जाके, कुछ तो बियर मारो। एक तो हराम माल, एक तो हराम पैसा,
और उसके बदले में हमारे नौजवान बच्चों की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नौजवानों का गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। बकौले शायर ने कहा कि नौजवानों की ताकत है समंदर का शबाब, मुस्कुरा उठे तो दिल नशी गुलाब, मुल्क और कौम के हो सकते हैं पूरे ख्वाब। उनकी सही ताकत का सही इस्तेमाल, उनका सही इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? उनका सही इस्तेमाल तो जुओं के अड्डे पे। अरे जुओं के अड्डे पे क्या, आप देखिए अभी जो लोग उनके साथ चुन के गए वो कहाँ पे बैठे, उनका 5 साल का वक्त कहाँ गया? उनको हिसाब किताब पूछिए आप, कहाँ गया उनका टाइम? उन्हें जवाब देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से जवाब देना। मेरे भाई आप समझना चाहिए, अगरचे आप ये कांग्रेस वाले अगरचे मुसलमानों का इस्तेहसाल करके और नुकसान करके, और ये तो एक स्टेचू है साहब, ये जो है कांग्रेसी लोग, ये स्टेचू है, स्टेचू यानी स्केरक्रो यानी कि एक खेत होता है, और खेत के अंदर वहां पे एक किसान जो रहता है उन्हें क्या करता है, ऐसा एक लकड़ी पे ये ऐसा लगाता है टीक है, और इसके ऊपर एक बुशर्ट शर्ट जो रहता है ना वो शर्ट पिना देता है। अब वो जो चिड़िया परिंदे आते उन्होंने डर के क्या समझते हैं आदमी है क्या बोल के क्या करते हैं, वो दाना खाने के बजाय उड़ जाते। तो वैसे जो है स्टेचू है ये कांग्रेसी लोग, इनका मुंह बंद, इनकी जबान बंद, इनका सब बंद। इन्हों जबान से कोई चीज नहीं बोल सकते कि हमारे मुसलमानों के लिए एक स्कूल होना चाहिए, मुसलमानों के लिए हमारे कॉलेज होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अच्छे से ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए। ये इनके जबान पे नहीं आता। क्यों नहीं आता मेरे भाई? अवाम ने इसलिए चुन के दी। आप बताइए कि हमारे पास में कोई इतने नगर सेवक चुन कर गए, गरीब लोगों के लिए कोई स्कूल खोला, इंग्लिश स्कूल? मेरे भाई ये गरीब आदमी ने कहाँ से पढ़ाना चाहिए? उन्हें पैसा कहाँ से लाएगा? हमारा एक भाई रिक्शा चलाता है, हमारा एक भाई गिट्टी फोड़ने का काम करता है, तो एक भाई हमारा मजदूरी करता है, तो एक भाई हमारा केले का गाड़े पे केले बेचता है। तो वो कहाँ से अपने बच्चों के लिए पैसे लाएगा? कहाँ से लाएगा? कोई पूछा कि आपने कभी इनाम तो नहीं दिया, कभी हमारे बच्चे की हिम्मत अफजाई तो नहीं की, लेकिन आपने कभी आकर के कोई स्कूल तो इंतजाम किया और हमारे स्कूल में आपको कोई बोले कि आइए हमारे स्कूल में ये बच्चों का एडमिशन कीजिए? नहीं, कुछ नहीं। और यही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने जो काम किए, खबरस्तान को कभी कोई अच्छा खबरस्तान नहीं बना। आप हमेशा सुन रहे होंगे न्यूज पे, एक खबरस्तान का जो हिस्सा था ये कांग्रेस ने उसको रिजर्वेशन हटा के उसकी जमीन उसको वापस दे दी। आप हमेशा सुनते होंगे। ये हमारे नुकसानात है, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। हम वक्त पे खाली देख रहे कि उन्हें 500 रुपये उन्हें वोट को दे देगा कांग्रेसी वाला ला के, और 1000 रुपये जो है कोई ईमान वाला के दे देगा। मेरे भाई पैसे ले लो, पैसे तो वो आपके थे, आपने ताकत की है, पैसे तो लेके खा लो, लेकिन वोट मत देना, क्योंकि आपका नुकसान किया उन्होंने। इसलिए मैं आपको यही गुजारिश करने आया हूं। वो खाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इधर का खबरस्तान वो किए, इधर के खबरस्तान में जाकर देखो आप, आज 30 साल से खबरस्तान, 40 साल से खबरस्तान है, और 40 साल में कोई खबरस्तान का सुशोभीकरण नहीं किया गया, ना कोई उसमें सफाई है। आप जाकर देखिए, मुझे भी जाना है खबरस्तान को, आपको भी जाना है, क्यों नहीं काम कर रहे? इनसे सवाल पूछिए। जमीन थी वक्त की, वहां पे हमेशा देखते थे, हम बच्चे थे, मासूम थे, छोटे से बड़े हुए, हम देखे वहां पर कि ईदगाह जो है बहुत बड़ी है। कुछ दिनों के बाद कुछ जमीन पे कब्जा कर लिए, थोड़े दिनों के बाद हमने खरीद लिए बोले, फिर कुछ दिनों के बाद अपने बच्चों के जो कार्यकर्ता है उनके नाम से कर दिए। आप देखिए उनकी 7-12 पे किसका नाम है? उनका अपना एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है, किराया दुकान चलाता है, उसके नाम से वो जमीन है। आपको अगर गलत लग रहा हो, सर्वे नंबर निकालो और नाम किसका है देखो। तो एक मामूली कार्यकर्ता करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम पे करता। एक ईदगाह थी, ईदगाह को शहीद कर दिए, उसको ड्रेनेज के पाइप लगा दिए खाली ऊपर, मीनारों को जाके देखो, और चबूतरे में कचरा भर दिए। न शराब बाकी है, न शराब बाकी है, अभी तो लज्जतें खत्म हुई, लज्जतों का हिसाब बाकी।
ऐसा नहीं है कि हमको दुनिया को छोड़कर नहीं जाना है। अरे सबको मौत का मजा जायका चखना है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी गलत करूंगा, मैं भी अगरचे गलत करूंगा तो मुझे भी जो है जवाब देने का है। मगर काम क्या कर रहे हो आप? एक गार्डन मुसलमानों के लिए नसीब नहीं हुआ 40 सालों में। अरे तुमने एमएलए को वोट दिया, एमपी को वोट दिया, 4-4 वक्त आए वोट दिए लोगों ने, अवाम ने। उसके बाद में तुम्हारा काम कोई गार्डन नहीं बच्चों के लिए, कोई समाजी काम नहीं, तालीमी मैदान में कोई काम नहीं। अभी मासूम बच्चे कहाँ खेलना, रोडों पे, गलियों में। इनको अगर गिराउंड होता तो इन्हें गली में क्यों खेलते थे? इसके जवाब दे आप है, आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन है। क़यामत के दिन आपको ये बच्चा पकड़ेगा हाथ और बोलेगा अब्बा जान तुमने तो हमारे पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया था। ऐसा जालिम बादशाह जो न कभी हमें अच्छे की बात किया, न कभी अवेयरनेस लाया, न कभी बुला करके नौजवान बच्चों को या हमारे माँ बहनों को किसी को बुला करके कि कोई अच्छी चीज सीखो और ये काम करो, ये कभी नहीं कहा। चुन के आना, इलेक्शन में चुन के आना बड़ी बात नहीं, इलेक्शन में चुनकर आना बहुत छोटी बात है मेरे भाई। लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। और जिम्मेदारी अगर आप नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी का हिसाब बहुत बड़ा होगा। एक एक चीज का हिसाब होगा। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा बोले तो जरा जरा नहीं बोल रहा मैं। जर्रा जर्रा वो जो शुआओं से निकलता है, जो सुबह के वक्त में हमको जो दिखता है कि जो जर्रा जर्रा वो जो शुआएं आती है, अपन खाना खाते हैं, नाश्ता करते बैठते हो, जो शुआएं आती है, कोई एक होल होता है, वो होल में से या खिड़की में से, तो वो शुआओं में का जो जर्रा दिखता है तो उसका भी हिसाब देना है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ हैसियत मुसलमान। इसलिए अजीज दोस्तों, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपको पानी पीने का, पूरे पानी पीने का आपको साफ पानी देना चाहिए था। ये जो मासूम बच्चे हैं, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये बीमारियां, इसकी वजह क्या है? हमको अगरचे पानी साफ नहीं मिलता, कोई भी डॉक्टर के पास जाइए आप, अगरचे हमको पानी अगरचे साफ नहीं मिलता तो हम बीमार हो जाते हैं और हमको इलाज कराना पड़ता है। पानी की घर पट्टी बढ़ा दी गई, घर पट्टी को पूरी ले रहे। पानी 2 वक्त का क्यों नहीं दे रहे, 1 वक्त क्यों दे रहे? 1 वक्त तो दे रहे, 1 वक्त नहीं दे रहे, बल्कि 2 दिन को 1 बार दे रहे। कौन हिसाब पूछने वाला है? कोई है इसमें से? गवर्नमेंट की आंख में आंख डाल के, हुकूमत में आंख डाल के कोई बात कर सकता है? करता है तो आज तक क्यों नहीं करा? और अगर हम नहीं कर सकते तो फिर अच्छा नुमाइंदा चुनकर क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल है। मुखीद को 1 बार चुनकर दिए थे। आप मेरे वार्ड में जाकर पूछिए, हमारे माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, उनके पार्टी से मैं लोक भारती से चुनकर आया था। तब मैंने कोई वार्ड में एक काम अगरचे बचा कर रखा तो आप जाकर पूछिए, मैं अभी इस वक्त यहाँ पर खामोश बैठ जाऊंगा। साइलेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, अपनी जगह पकड़ लूंगा। आप पूछिए जाकर वार्ड में, काम इसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद में जो हुआ, एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। बजट तो आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है। ये बजट आया करोड़ का, वो बजट आया 200 करोड़ का, ये बजट आया 400 करोड़ का, तो बजट गया कहाँ? अरे जो महापौर की निधि थी ना, खाली महापौर की निधि दे देते थे इस इलाके में, तो सिंगापुर के जैसा एरिया बन जाता है, सिंगापुर के जैसा इलाका होता है। कितनी निधि होती है? आपने कभी हिसाब पूछा? अरे इनको तो मालूम नहीं। वो शेर अली 2 रोड के ऊपर देवरू नाके पे खड्डे इतने हो गए जैसा कि एक स्विमिंग पूल दिख रहा था बारिश में। बोलने से हर आदमी, एसडीपीआई का आदमी आ रहा फोटो उतार रहा, वो जनता दल का आदमी आ रहा फोटो उतार रहा, वो दूसरी फला पार्टी का आ रहा वो फोटो उतार रहा, वो कोई मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो आ रहे, ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले वो फोटो उतार रहे। फोटो उतारने से एक दिन उनको शर्म आ गई।
अब शर्म तो उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, इन्हों वो बेशरम है, शर्म इनसे शर्माते हैं। तो अजीज दोस्तों, बाद में उन्होंने क्या किए कि वहां पर कुछ 2 ब्रास मुरुम लेकर आके अपने जेब के पैसों से डाले और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिए। ताज्जुब करेंगे आप ये स्टेटमेंट सुन रहे, क्या बोले मालूम है? स्टेटमेंट देखो, आपने गलत नहीं बोलो, मुखित जो भी बोल रहा सच बोल रहा और सच के सिवा गलत नहीं बोल रहा। क्या बोले उन्होंने? महापौर, डिप्टी मेयर, इधर के स्टैंडिंग चेयरमैन और इधर के जो सैयद शेर है, इन्होंने स्टेट दूसरों को तो बोलने आता है, फॉर्म ला जाऊं, आप बोल रहे हो। अब क्या बोल रहे? बोले हमको ये मालूम ही नहीं है और हम जाकर एक मेमोरेंडम दिए कमिश्नर को, ये मेमोरेंडम दिए कि ये वार्ड में ये जो देवरू नाका है इस इलाके में पूरे खड्डे हो गए साहब और यहाँ पे मुरुम वगैरह का इंतजाम करो। तो कमिश्नर साहब ने इनको जवाब दिए, अरे ये पढ़ा लिखा जाहिल है क्या? जवाब क्या दिया उन्होंने? नहीं नहीं, ये एरिया नगर पालिका में नहीं आता, ये एरिया बीएमसी में आता, बीएमसी। कोई बात है मेरे भाई, इनको उम्र के इतने हिस्से में 35 साल से चुन के जा रहे हैं और उसके बाद में आपको ये मालूम हुआ कि बीएमसी का है, तो तुम बीएमसी का है तो इतने दिन से सो गए थे क्या? रहा मसला मजलिस का, मजलिस ने कहा 2 दिन कल एक जलसा हुआ। अब ये जो सदर साहब है माजी साबिका सदर, इन्होंने क्या बोले? हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम बहुत अच्छे लोगों में से आते हैं, हमारे पास सिर पर टोपियां लेके लोग बैठे, उनके पास क्या है? राष्ट्रवादी में तो सब चोरच है, खराबित लोग है। मेरे भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तो आपके ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहते थे, आपने छेड़ के लिए हमको। अब जवाब भी सुनो, क्यों ले रहे भाई हमारा नाम? क्यों राष्ट्रवादी को गलत बोल रहे? राष्ट्रवादी के ताल्लुक से मैं आपको कहूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी एक जो पार्टी है ये सेकुलर पार्टी है। जमाने माजी में शरद पवार की पार्टी थी, आज ये भतीजे के पास आ गई वो पार्टी, अजीत दादा के पास। जब बायलाज बनता है, जब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है कोई भी पार्टी का, जिस तरीके से एक स्कूल होता है, स्कूल की जो सोसाइटी होती है, संस्था होती है, ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं और वो चैरिटी कमिश्नर के पास उस वक्त रजिस्टर होते हैं जब वो स्कूल की बुनियाद डाली जाती है। तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। उसमें जो भी लिखा होता है, जो बायलाज में फिक्स होता है, वो ये होता है कि ये यहाँ पे हम स्कूल खोलेंगे, इसमें अरबी पढ़ेंगे, हम उर्दू पढ़ेंगे, इसमें डीएड खोलेंगे, इसमें बीएड खोलेंगे, इसमें फला जो है तो हेल्थ क्लब बनाएंगे, ये चीज होती है। इसी तरीके से ये जो राष्ट्रवादी पार्टी है, तो राष्ट्रवादी पार्टी का भी जो बायलाज है पहले बन चुका है। ये अलग बात है कि हुकूमत के हिस्सेदारी के लिए अगर चुन गए तो वो अपने काम के लिए गए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे समाज सेवक बागवान, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनका इंतखाब हो गया। जब उन्होंने चुनकर आए और हमने खुदवाई नगर चौरस्ते से हमारे बारी भाई की बीवी उनको चुना कर लेकर आए थे, तो वो जा करके समाज सेवक के साथ में बैठे और समाज सेवक के साथ में 1 नहीं 2 नहीं 9 नगर सेवक साथ में बैठे। आपको मालूम है कि देवरू नाके से जो इलाका है ये पूरा, इस इलाके के अंदर पानी को पीने को नहीं मिलता था और हमको खुदवाई नगर से पानी पीने के लिए नाके को आना पड़ता था। लेकिन समाज सेवक ने जो है बात किए और खेड़कर से शिवसेना से, जब तो शिवसेना बाल ठाकरे की थी, ओरिजिनल पार्टी थी, तो वो पार्टी से हाथ में हाथ मिला और हाथ में हाथ मिला के जयप्रकाश मुंद्रा से बात की और वो दोनों के हाथ में हाथ मिलाकर ये पानी की टाकी जब बनाई गई, ये कोई कांग्रेसियों ने नहीं बनाई। आप गलत फहमी में नहीं रहना। अभी भी जो पानी आ रहा है, जो ब्रीजिंग लाइन है, वो जो लेकर काबरा नगर से आए वाली, वो हमने लेकर आए वाली, समस्या बागवान ने लाई वाली, ये कोई कांग्रेस ने नहीं लाई। ये दिमाग में रख लो, ये कांग्रेस के खाली लोग खाली बात करते, काम नहीं करते। इन्हों स्टेचू है, पुतले हैं, खाली सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ये काम जो किया है, अरे इन्होंने काम क्या किया? मैं अभी हमारे बागबान बिरादरी के लोग हैं, आप देखिए कि बागबान बिरादरी के जो लोग हैं तो इनको कितने झांसे दिए गए। ये कांग्रेस पार्टी ने कितने वक्त बोले कि हम यहाँ पे फ्रूट मार्केट दे देंगे, यहाँ पे हम
आलू प्याज का मार्केट दे देंगे, हम यहाँ पे भाजी पाला का मार्केट दे देंगे। ये मेरे भाई जो बागबान बिरादरी वाले हैं, इनको पूछिए आप कितने आज है इनका मार्केट कोई? बैल मार्केट का वो हाल, वो बैल मार्केट उठा करके हमारे महापौर ईदगाह की जमीन में लाके डाल रहे थे। मैं वहां पे झगड़े किया जब मीटिंग में, मैं बोला यहाँ पे ला नहीं सकते आप, मैंने रोका उसको। स्लैटर हाउस आज तक नहीं बना। आप देखिए बैल का मार्केट बराबर नहीं, मच्छी का मार्केट बराबर नहीं, शहर तो इतना बड़ा, भाजी पाले का मार्केट नहीं। तो मुसलमानों के लिए करे क्या इन लोग? कुछ नहीं करे। ऐसे कई चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जो मजलिस ने भी जो किया, मजलिस के 13 लोगों चुन के दिए जमाने में, माजी में चुनकर देने के बाद मैं आपको आगाह कर दूंगा, आपको मैं नॉलेज में लेकर आना चाहता हूं। आपके पास भी जवाब होना चाहिए। जब 13 लोग चुनकर गए, यही लोग थे ना, ये लोग तो नंबर 1 के झूठे ठग दिख रहे, ठग। बोलिए आप यहां पे मदरसा खोलते, यहां पे 1 एकड़ जमीन खरीदे, फिर वो बेच के खा गए। फिर दूसरे वक्त खरीदे, पहले गाड़ी रोड पे खरीदे, वो खत्म कर दिए। दूसरी जमीन ये यहाँ रेलवे ट्रैक के पास खरीदे, वो भी जमीन बेच दिए। वो आए थे भैंसे से कोई, उन्होंने आए और बेच के चले गए। तो मेरे भाई ये बेवकूफ कब तक बनाएंगे आप? यही है तुम्हारा विकास? मुद्दे की बात तो कभी भी नहीं करेंगे साबिका सदर तुम्हारे मजलिस के। बातें खाली इन्हें ये कर दिया, वो राष्ट्रवादी पार्टी ऐसी है। अरे तुम्हारी पार्टी है क्या? तुम क्या? तुम्हारी हैसियत क्या? 2 सीट नांदेड़ में, वो भी जी अभी जो नगर परिषद में इलेक्शन हुए, मुखेड़ के अंदर सिर्फ 2 सीट है, वो भी सांठ गांठ करके बीजेपी से मिलके अशोक राव से हाथ में हाथ मिला के नांदेड़ का सौदा कर कि हम एमआईएम से लड़ेंगे, पैसे का फंड तुम देना, हम जो है गरीब है, हमको जो फंड दे दो, हम जो है चुना के ला लेते हैं और हम तुम्हारे गोद में बिठा देते हैं। खाली 2 सीट लेके आए। राष्ट्रवादी पार्टी माननीय प्रताप पाटिल के रहनुमाई में 70 सीट और 3 नगर अध्यक्ष आए। उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, मुसलमानों के वोटों की वजह से राष्ट्रवादी पार्टी है। हम ये समझना पड़ेगा। और हम चुन के भी आएंगे और उनसे काम भी लेंगे, काम में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आप हमको चुन कर लो, इंशाअल्लाह फिर देखो हमारा काम कि राष्ट्रवादी हमारे माननीय प्रताप पाटिल साहब कैसा काम हमारे से करा के लेते। पीछे रहते हमारे, डंडा लेके लकड़ी लेके, काम क्यों नहीं हुआ बोलो, किसी के कंप्लेंट नहीं तो, क्योंकि जमाने बाजी में उनके साथ में था, मैंने देखा हुआ। अब ये तुम्हारे सदर, आप इनका कारोबार सुनाते थोड़ा 5 मिनट में। बड़े बड़े बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, 40 लाख 50 लाख ला। ये मेरा नारा नहीं है, ये औरंगाबाद के लोग जूते से मार रहे हैं वहां पे, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो ये क्या है भाई? आप कारोबार देखिए इनका, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ये जो नांदेड़ शहर के अंदर जितना भी गुटखा बिकता ना, किसका है गुटखा? वजीर गुटखा किसका है? और मेरे को तो नाम नहीं मालूम है, ऐसे कई नमूने के गुटके हैं। किसका गुटखा है? क्या कर रहे हैं आप? ये कारोबार मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे। अरे ये जो गुटके का कारोबार है, ये गुटखा नहीं है, मुसलमानों को जहर दे रहे आप। ये हमारा नौजवान बच्चा नशे की लत में है और वो जर्दा और ये गुटखा खा रहा है, और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आ रहा है, तो आप जाके टाटा हॉस्पिटल मुंबई, अभी परसों में 2 लोगों को भेजा टाटा हॉस्पिटल में देखो, और नांदेड़ के वो कौन से दूसरा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे स्पेशल मोना हॉस्पिटल में जाके देखो, हमारे इस इलाके के कितने लोग कैंसर के इलाज के लिए घूम रहे हैं और कैंसर की बीमारी में मुब्तला। किसकी वजह से है मेरे भाई? ये गुटखा कौन खिला रहा है? दूसरों को क्या बात कर रहे हैं आप? यही नहीं, इसी के साथ साथ ये गरीब, पहले जमाने में अनाज मिलता था तो थोड़ा सा कम मिलता था कोपन पे, अब अनाज मिल रहा थैला भर, वो थैला भर के अनाज लेके आ रहे। गरीब लोग क्या कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को खिलाने के बजाय इन्हें लालूच दे रहे। इनके जो कारोबार है, ये मजलिस वाले, ये फिरौन की बात कर रहा हूं।
और ये गाड़ी में जो ₹2 किलो का चावल है वो 5-6 रुपए से ले ले रहे हैं, उसको भी 200-400 रुपए दे दे रहे, और वो बाद में हैदराबाद जा रहा है और उसको पॉलिश बन के बारीक बन के वो अपने को बिकने को आ रहा 6,000 रुपये कुंटल, 10,000 8,000 रुपये कुंटल। ये इनके करतूत है, ये इनके कारनामे है। ये बात को समझो कि ऐसे इनके जो है कई काम है, आप जो है समझना पड़ेगा। आप छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये गरीबों का नुकसान है। आप उनका फायदा करने के बजाय आप नुकसान कर रहे हैं।